और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि अगले 48 घंटे पुतिन पर बहुत भारी है, क्योंकि ये चेतावनी पुतिन के रशिया के जानी दुश्मन अमेरिका की ओर से जारी की गई है। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, मॉस्को से सामने आ रही है। मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है, ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर। 48 घंटे में हो सकता है मॉस्को पर बहुत बड़ा हमला। रूस में अमेरिकी दूतावास ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया है। TV9 भारतवर्ष के पास अमेरिकी अलर्ट की कॉपी भी मौजूद है। तो ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपके सामने, जहां पर अगले 48 घंटे मॉस्को के लिए भारी साबित हो सकते हैं, क्योंकि मॉस्को पर बहुत बड़े हमले को लेकर अमेरिकी दूतावास ने अलर्ट जारी कर दिया है और TV9 भारतवर्ष के पास अमेरिकी अलर्ट की कॉपी भी मौजूद है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, वो कॉपी आपको दिखा रहे हैं जो अमेरिकी दूतावास की तरफ से जारी की गई है। ये बाकायदा वो अलर्ट है जो इस बात को साबित करता है कि रशिया पर बहुत बड़ा हमला हो सकता है। मॉस्को पर अगले 48 घंटे बहुत भारी साबित हो सकते हैं। रूस में अमेरिकी दूतावास ने इसको लेकर बाकायदा अलर्ट भी जारी किया। तो TV9 भारतवर्ष पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपके सामने है। मॉस्को पर होगा अटैक, अमेरिका से आई चेतावनी। जी हां, अमेरिका को मिले हैं बेहद अहम इंटेलिजेंस इनपुट। मॉस्को पर हो सकता है टेरर अटैक, आतंकी हमला हो सकता है मॉस्को के अंदर। मॉस्को में भीड़ भाड़ वाली जगहों को बनाया जा सकता है निशाना, इसके आसार हैं। किसी अमेरिकी को भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाने की सलाह दी गई है, इसीलिए अमेरिकियों को मॉस्को में अलर्ट रहने की वार्निंग जारी कर दी गई है। रूस में 15 और 17 मार्च को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं, 15 से 17 मार्च को, और इन चुनावों से पहले कुछ बड़ा हो सकता है, बड़े अटैक अंजाम दिए जा सकते हैं, इसके संकेत मिल रहे हैं और इसी बाबत अलर्ट किया गया है। चुनाव के दौरान हो सकती है मॉस्को में गड़बड़ी और आतंकी हमले भी हो सकते हैं। इस लिहाज से ये वार्निंग, ये चेतावनी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अमेरिकी एम्बेसी खुद अमेरिकन्स को, रशिया में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को इस बाबत अलर्ट कर रही है। चुनाव के दौरान या फिर इससे पहले कुछ बड़ा होने की आशंका है। मनीष झा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दो खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मेजर जनरल SP सिन्हा साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, मेजर जनरल अश्वनी सिवाच भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मनीष, पहला सवाल आपसे, बाकायदा अलर्ट जारी किया गया है एम्बेसी की तरफ से अमेरिकन्स को, वो अमेरिकन्स जो रशिया में रह रहे हैं उन्हें एक तरह से सावधान किया गया है। ये अलर्ट अपने आप में कितना चिंताजनक है? बिल्कुल, देखिए, आज 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मॉस्को में बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं। मॉस्को में छुट्टी है, यानी पूरे रूस में छुट्टी है, और अगले 1-2 दिन तक वहाँ कई सारे सेलिब्रेशन होते हैं, बड़े बड़े कंसर्ट होते हैं। और ऐसी स्थिति में अमेरिकी दूतावास ने चेतावनी जारी करके कहा है कि अगले 48 घंटे में, 48 घंटे के भीतर मॉस्को पर बड़ा हमला होगा। मॉस्को पर हमला करने वाले जो लोग हैं वो रूस के ही वो चरमपंथी संगठन है जो लगातार रूस सरकार के खिलाफ या क्रेमलिन के खिलाफ अलग अलग तरीके से किसी न किसी तरह से हमला करते आए हैं। अमेरिकी दूतावास का यह कहना है कि उनके पास स्पेसिफिक इनपुट है। और ये सब कुछ कब हो रहा है, टाइमिंग देखिए, टाइमिंग यह है कि कुछ घंटे पहले अमेरिका के राजदूत को समन किया गया था। अमेरिका के राजदूत को रूस ने धमकी दी थी कि आपकी एम्बेसी से रूस के खिलाफ बहुत सारी साजिशें रची जा रही है और अगर ऐसा होगा तो हम बहुत सारे राजनयिकों को बर्खास्त करेंगे। ठीक उसके तुरंत बाद अमेरिका की तरफ से यह चेतावनी जारी की थी कि रूस में, मॉस्को में बड़े हमले होंगे, और अगर ऐसा होता है तो उसके परिणाम कितने भयंकर होंगे ये आप सोच सकते हैं। बिल्कुल, मेजर जनरल SP सिन्हा साहब, आपसे समझना चाहूंगी, जिस तरीके का अलर्ट जारी किया गया, माना जा रहा है अगले 48 घंटे रूस पर, मॉस्को पर भारी हो सकते हैं, क्या इसे इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का हिस्सा माना जाए या वाकई इस चेतावनी को सीरियसली लेने की जरूरत महसूस होनी चाहिए? हाँ, देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि जो ये वार्निंग दी है ये वाकई बड़ी पुख्ता है। और सच्चाई है 15 और 17 तारीख को जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने, इसमें तो कोई शक नहीं कि पुतिन के सामने कोई डट नहीं पाएगा और उनकी जीत एक प्रकार से फॉरगिवन कंक्लूजन है। मगर जो सिचुएशन अब पैदा हो रही है रूस के अंदर, वो मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है कि कोई आतंकवादी हमला हो जाए और आतंकवादी हमले का बेसिक मकसद होगा एक क्योस कन्फ्यूजन क्रिएट करना। और ये जो वार्निंग दी गई अमेरिका ने अपने लोगों के लिए, ये एक प्रकार से कॉज ऑफ कॉशन है।
मगर सच्चाई ये भी है कि दोनों के बीच में एक प्रकार से जो रूस और अमेरिका के बीच में जो अब सीधी लड़ाई तो नहीं, एक साइकोलॉजिकल वारफेयर बहुत ज़्यादा जोरों से चला हुआ है, क्योंकि अमेरिका ने अपने बूट्स ऑन ग्राउंड यूक्रेन में नहीं भेजे हैं, हथियार ही दिए हैं, और जिस प्रकार से वो रूस के ऊपर इनडायरेक्टली प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको 15 से 17 जो इलेक्शन होंगे अगर वो पीसफुल होते हैं तो उसमें कोई शक नहीं पुतिन जीतेंगे, मगर अगर कोई आतंकवादी हमला होता है तो उसको एक प्रकार से आप पुतिन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कमजोर दिखा सकते हैं। मुझे लगता है यही कारण हो सकता है। जी हाँ, पुतिन के खिलाफ बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है।